देवभूमि में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी तेज। 11 और 12 अक्टूबर को पीएम का प्रस्तावित दौरा। चीनी सीमा स्थित आईटीबीपी की चेक पोस्ट जाएंगे पीएम। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में निवेश के लिए धामी ने किया रोड शो। हजारों करोड़ के एमओयू भी होंगे साइन। लक्सर में किसान महापंचायत का आयोजन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत करेगी महापंचायत। निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। तहसील परिसर में जनसभा का कार्यक्रम। लक्सर पुलिस ने की कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कच्ची शराब बनाने वालों के ठिकानों पर छापेमारी। आगामी त्योहारों के लिए तैयारी में थे शराब माफिया। वीआईपी दर्शन से बीकेटीसी को 1 करोड़ की कमाई। पहली बार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपए फीस थी निर्धारित। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ठंड के बीच दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मानसून के बाद बद्रीनाथ व हेमकुंड की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव पर रार छिड़ गई है। दरअसल उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव टल सकते हैं। नवंबर माह में निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। निकाय अधिनियम में निकायों का कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले या फिर उसके बाद में चुनाव कराने का प्रावधान है। चुनाव न होने की स्थिति में उनमें 6 माह के लिए प्रशासक बैठाए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार हार के डर से घबराकर चुनाव नहीं कराना चाहती। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने मेयर देहरादून के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। सरकार घबराई भी है और मुझे लगता है किसी न किसी बहाने से इन चुनावों को टाला जाएगा और संसदीय चुनाव के बाद उसको कराने की ये लोग कोशिश करेंगे, जो हमको लगता है, क्योंकि अभी तक कोई तैयारी जमीन पे दिख नहीं रही है। बरसात के कारण सारी सड़कें नालियां खराब हो चुकी हैं। जो टेंडर होते हैं उनके वर्क ऑर्डर और बॉन्ड नहीं होते हैं, वो ऐसी टंगे पड़े हैं। और जो बोर्ड बैठक में पार्षदों के हित में 20 लाख रुपए की निधि जो पास हुई थी, जिसमें कि 5 लाख जो है सड़क की टूट फूट के लिए और 15 लाख सड़कों के लिए जो भी हम काम कराए चाहे नाली सड़क निर्माण, लेकिन उसका ना तो अभी तक कोई नापजोख हुई है, ना कोई टेंडर हुआ है। बस लाइटें हमें 5 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन हमारे वार्डों में भी पूरी लाइटें तक नहीं लगी हैं। जब भी हम आते हैं तभी आश्वासन दिया जाता है लाइटें ऑर्डर हुई भी आने वाली हैं। तो कब, हमें 5 साल हो गए मांगते मांगते, तो 5 साल में कब ये लाइटें आएंगी? तो इसलिए हम इस विषय में एमएनए साहब से मिलने आए हैं कि ये जो विषय हमारे, इनको तुरंत वो किया जाए, नहीं तो हम यहाँ धरने में बैठने के लिए बाध्य। पार्षदों ने यहाँ प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि या तो उन्हें जानकारी नहीं है, वो पार्षद जो है हमारे बोर्ड का अंग है और टेंडर सबके हो चुके हैं, पार्षदों के टेंडर भी हुए हैं और पार्षदों के जो क्षेत्र के जो काम हैं वो सब हो चुके हैं।
वर्क ऑर्डर हो रहे हैं और उसके बाद अगर धरना प्रदर्शन करें तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिन कामों को हमने टेंडर ऑलरेडी कर दिए, जिन कामों की जो है प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा समय तो लगता ही है। अगर टेंडर का 20 दिन का समय है तो समय लगेगा ही लगेगा ना। तो थोड़ा समय लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, काम बराबर हो रहे हैं, कभी काम विलम्ब नहीं हो रहे हैं। और सिर्फ नेतागिरी के लिए नेतागिरी करना ये अच्छी बात नहीं है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम में मेयर को घेरा हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्य लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। जगह जगह सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन कछुए की चाल से काम चल रहा है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद सड़क पर उतरकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि कार्यों में काफी देरी हो रही है। निरीक्षण के दौरान नाले में पानी जमा होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि इससे डेंगू का लार्वा पनपने की संभावना है। जल्द ही नाले की सफाई करवाई जाए। वहीं मंत्री ने जल्द निर्माण कार्य पूरे होने का आश्वासन दिया है, जिस पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। आरा घर से और ये हमारा जो काम है और रिस्पना पुल तक, ये लगभग 1600 मीटर का था, जो 9 करोड़ 76 लाख रुपए का था, जिसमें आप देखिए कि ये नाली का काम, साथ में उसमें सड़क का काम, टाइल्स का काम ये होना था। और ये काम मेरे हिसाब से जो मुझे बताया गया कि जून 2023 तक कंप्लीट होना था। अभी हम इसमें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो मुझे आज मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, निरीक्षण भी मैंने किया है, क्योंकि जगह जगह मैं पानी भराव भी देख रहा हूँ, जिससे डेंगू की स्थिति जो हम लोग महसूस करते हैं लगातार, उसके कारण लार्वा उत्पन्न होता है। वो मैंने कड़ाई से भी बातचीत की है। साथ में चूँकि आप देखिए लगातार ट्रैफिक जाम रहता है। हालांकि इस परियोजना का मकसद भी यही है कि अभी 2 लेन है, इसको 4 लेन में हम परिवर्तित कर रहे हैं। यानी सरकार की मंशा है कि यहाँ पे ट्रैफिक स्मूथली चलना चाहिए। विकास मंत्री तो पहले भी सड़कों पे उतरे थे, तब उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी की जो लापरवाही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या हुआ? आप देखिए, साल भर से ज़्यादा का समय हो गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो शहर की दुर्दशा हुई है, उससे जो है शहर की जनता बड़ी परेशान है। जो सैलानी यहाँ आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि कैसी स्मार्ट सिटी है। जगह जगह गड्ढे हैं, ड्रेनेज का सिस्टम आज तक नहीं बन पाया। 1650 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर फूकने का इन्होंने काम किया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और सड़कों की तो आप दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, बस्तियों में चले जाइए, आप वहाँ जो है चल नहीं सकते। दुर्घटनाओं का हर जगह आमंत्रण मिल रहा है, लेकिन सरकार दावे करती कि हम गड्ढा मुक्त जो है सड़कें बनाएंगे। कहाँ गड्ढा मुक्त हो पा रहा है? क्योंकि अधिकारियों की जो लापरवाही है, ये जो मनमानी है, उसके कारण जनता को परेशानी हो रही है। केवल अखबारों में और समाचार चैनलों में सरकार के दावे जरूर प्रकाशित होते हैं, लेकिन जो है धरातल पर स्थिति बद से चुनाव कराने का जोखिम नहीं लेना चाहती। आखिर क्यों कांग्रेस के पार्षदों को विकास कार्यों के लिए मेयर का घेराव करना पड़ रहा है? देखना होगा क्या सरकार निकाय चुनाव के साथ ही अधूरे विकास कार्यों को समय से पूरा करा पाती है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की उपस्थिति में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पार्टी मुख्यालय में सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हुए सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उन्होंने कहा कि सभी साथियों के ने कांग्रेस पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, बसपा इत्यादि अनेकों पार्टियों से लोगों ने, बीजेपी छोड़ के भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। और मेरे लिए मेरा सौभाग्य विषय है कि डीएवी कॉलेज देहरादून के पूर्व अध्यक्ष जी, जो हमारे काफ़ी सीनियर हैं, अशोक भाई ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ली है, जो मेरे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है।
और ऐसे दौर पर जिस समय कठिन लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, इस समय इस तरीके से नौजवानों का, गांव के प्रधानों का कांग्रेस में शामिल होना ये बात का संकेत है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। खबर देहरादून से। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माना ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश में गुजरात के गांधीनगर बेस्ड राजदीप इंटरप्राइज को मानव संसाधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जीता जागता उदाहरण है। वहीं इस फर्म ने एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती में धांधली की है। वही करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण माहरा ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पूरी तरीके से पहले तो जो मैंने एम्स को लेकर आज बाइट की, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था दुर्व्यवस्था देखने को मिली। आज ही आपके दून हॉस्पिटल में एक बहुत छोटी बच्ची की डेथ हो गई, 17-18 साल की। कल रात उसको लाया गया था और देखरेख की कमी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। उसके अलावा एम्स अस्पताल में जिस तरीके से 600 भर्तियाँ हुई, उसमें आज तक और चीज़ों की तो जांच कर ली गई, लेकिन जो 600 नियुक्तियां एक ही राज्य की और एक ही परिवार के 6 लोगों की नियुक्तियां होगी, 600 लोगों की नियुक्तियां राजस्थान और अन्य राज्यों से हो गई। उसका कारण जानने की जरूरत है। कोई हाकम सिंह राजस्थान का हमारे किस नेता के संपर्क में था, इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ही राज्य के इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं तो नहीं लग सकते। खबर हल्द्वानी से। नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्रपाल सिंह रौतेला ने प्रेस वार्ता कर अपने 5 सालों के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र के किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा लिया है। मीडिया के सामने रखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में विकास के लिए धनराशि दी गई। एनटीपीसी के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है, जैसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में साइन किया जाएगा। हल्द्वानी शहर में कूड़े के स्थायी निदान किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के आंतरिक सड़कें जल्द गड्ढा मुक्त होंगी। इसके लिए भी कार्य शुरू कर दिया गया है। देखिए, कल प्रेस मीटिंग थी और प्रेस मीटिंग में मैंने अपने पिछले विगत 5 वर्षों का अपना और नगर निगम बोर्ड का किया हुआ कार्यों का खाका रखा। नगर निगम बोर्ड ने राज्य सरकार की मदद से, केंद्र सरकार के मदद से शहर के अंदर जितने भी विकास कार्य क्रियाकलाप हो सकते हैं, बेसिक एम्यूनिटीज जो आम जनमानस को दी जा सकती है, इस पर भरसक प्रयास किया है। मैं बोर्ड के सभी मेंबर्स को, सभी सम्मानित पार्षदों को बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा सदैव मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां एमपीबीजी कॉलेज में पूर्व छात्र संघ सचिव एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता करण अरोड़ा के साथ पुलिस ने भद्र व्यवहार किया, जिसके बाद मामले को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल झिम्बाल के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा से मुलाकात करते हुए छात्र के ऊपर लाठीबाजी वाले दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में एसएसपी प्रहलाद मीणा ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ जाँच की जाएगी। छात्रताओं के साथ अपने जो हमारे एनएसयूआई के साथी हैं और कॉलेज के हमारे स्टूडेंट हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। कल हमारे छोटे भाई करण अरोड़ा जो यहाँ पर छात्र संघ के सचिव रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ एक पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई और जिस तरीके से पुलिस के द्वारा उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको लेकर के आज हम लोग एसपी साहब से मिले और निश्चित रूप से एसपी साहब से मिलकर के हमें बहुत सी चीज़ों को हमें ये आश्वासन मिला और हमें उन्होंने ये बताया कि भाई इस तरीके की कोई घटना भविष्य में हमारे छात्रों के साथ नहीं की जाएगी और कोई भी जो भेदभाव होता है वो उस तरीके का नहीं किया जाएगा। और निश्चित रूप से जिस दरोगा ने हमसे ये कहा था कि भाई जिस तरीके से बदतमीजी की थी उसके खिलाफ हमने शिकायत की, तो उनने एसएसपी ने उसमें उचित कार्रवाई करने की हमसे बात कही है और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि एसएसपी उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो कल प्रकरण हुआ था हमारे छोटे भाई का, तो उस पर हमने इनसे बात रखी। तो जो दरोगा थे उसमें सुशील जोशी करके, तो हमने इन पर मांग रखी कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा कि आज शाम तक या कल तक उन्हें वो उस प्रभार से हटा देंगे, क्योंकि वो चुनाव भी सर पे हैं कॉलेज के, तो उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया था जोशी जी को, जिन्होंने इनके साथ मारपीट करी, थोड़ी अभद्रता का व्यवहार करा था। तो कप्तान साहब ने हमें कह रखा कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे और कल तक या हो सकता है कि आज शाम तक उनको हटा देंगे। नहीं हटाएंगे तो फिर हम दोबारा बात करने आएंगे, लेकिन हमें एक उम्मीद है कि ऐसा कर देंगे। उन्होंने खेत जताया इस बात के लिए और आगे भी साथ देने की बात करें हमारी। पौड़ी के लहसुन विधानसभा के नैनी डांडा ब्लॉक में गुलदार फिर सक्रिय हो गया। नैनी डांडा के गुड़िया गांव में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत की खबर। बेगारी देवी पत्नी स्वर्गीय सरजीत सिंह उम्र
46 सुबह घास काटने खेतों में गई थी। शाम तक नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने खोज की तो खेतों की दूसरी ओर मिली। उनका कहना भी सच है। शासन प्रशासन द्वारा हमेशा से लापरवाही की जाती रही है। पिछले 1.5 साल में 4 लोगों को बाघ ने अपना निवाला बनाया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता का शव उसके घर के कमरे में फंदे से लटका मिला और ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता की आत्महत्या करने की बात कही और विवाहिता के परिजनों ने विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि इसी वर्ष 27 जून को महिला की शादी हुई थी। इससे कुछ समय पूर्व विवाहिता के पिता का देहांत हो गया था, फिर भी अपने सामर्थ्य अनुसार उन्होंने लड़की की शादी की थी। इस शादी के बाद विवाहिता को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था, साथ ही साथ घर वालों से ठीक से बात भी नहीं करने देते थे। उनका आरोप है कि विवाहिता ने फांसी नहीं लगाई बल्कि ससुराल वालों ने उसका गला दबाकर उसे जान से मारा है। नंबर से सूचना मिली थी कि यहाँ पश्चिम अंबर तालाब में एक महिला ने पंखे के पास में कुंडी डालकर और चुन्नी से लटककर आत्महत्या कर ली है। अभी हम मौके पर आए हैं और मृतका के सबको, क्योंकि इसका पंचायतनामे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जानी है, तो हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है इसमें पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। लड़की का नाम था पूजा और वैसे क्या नाम जब भी करे थे मांग करे थे 5 लाख रुपए नहीं दिए रहे, नहीं दिए। इसके पापा गुजर गए भी 4-5 महीने हुए हैं गुजरे हुए। शादी को कितने महीने हुए? शादी को 4था महीना लगा। अभी 27 तारीख की शादी थी। लड़की तो बात नहीं करने देते, ना बात करने देते लड़की से। लड़की को कभी नहीं कहते बात। सुबह कैसे सूचना मिली? फोन किया गया आपको? नहीं, फोन नहीं गया। फोन नहीं गया हमारे को जी। किसने बताया? किसी और ने फोन करा लड़के पे, फिर फोन नहीं करके बुझ जा वहाँ से पकड़ा था किसी ने। फिर वहाँ से जिस जो हुआ है उसने कहा क्या लगे मगर जी उससे बात करवा दो लड़की से पूजा से। क्या लगे क्या नाम है हुआ तो क्या नाम है निमट की हंसी खाली न तो बात नहीं करने दे। सर्वे मैदान में 21वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ ध्वजारोहण भव्य मार्च पास्ट के साथ शुरू हो गया। प्रतियोगिता में मसूरी के साथ सभी 7 हिंदी माध्यमों के स्कूलों के करीब 350 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता RN भार्गव इंटर कॉलेज के संयोजन में आयोजित की जा रही। प्रतियोगिता का ध्वजारोहण और उद्घाटन RN भार्गव इंटर कॉलेज के प्रबंधक सतीश गोयल ने किया और इन्होंने भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली है। इस मौके पर संयोजक विद्यालय RN भार्गव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुज तायल ने कहा कि कोविड के बाद यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें मसूरी के सभी 7 इंटर और हाई स्कूल के 250 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मसूरी में आयोजित नगर क्षेत्र की एथलेटिक्स प्रतियोगिता की विशेषता यह है कि यहां से चयनित खिलाड़ी सीधे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं, उन्हें ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं में नहीं जाना पड़ता। 21वीं मसूरी नगर क्षेत्र की अंतर विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज आयोजित हो रही है। इसके अंदर मसूरी के 7 विद्यालय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 300 से 350 लगभग बच्चे इसके अंदर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और 3 दिन तक चलने वाली ये आयोजन है और इसके अंदर पूरे ही विभिन्न एक्टिविटी जो एथलेटिक्स से संबंधित है आयोजित होने जा रही हैं और कल इसका समापन भी होगा और हमारे मुख्य अतिथि कल बीच में होंगे। इसी प्रकार विभिन्न आयोजन जो इसमें आयोजित हो जा रहे हैं उनके पुरस्कृत किए जाएंगे और यहाँ से ये मसूरी नगर का एक विशेष पार्ट ये है कि ब्लॉक के अंदर जो चयनित होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाते हैं, लेकिन मसूरी नगर को एक विशेष मान्यता है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ के प्रतिभागी चयनित होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए जाएंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।